हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के 16वें मॉक में। ये 50 मॉक की एक सीरीज है जिसमें से ऑलरेडी 15 मॉक हो चुके हैं। ये 16वां मॉक है। मंडे टू फ्राइडे रोज रात में 9 बजे आपको इसकी क्लास मिलती है और इसका जो पीडीएफ है उसके लिए आपको हमारा एनोटेड पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जो कि है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। 2 मिनट देखो, ये है, यहां से आप स्कैन करके जुड़ सकते हो। अगर आप इन मॉक को मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो तो आप हमारा मॉक मास्टरी 1.0 जुड़ सकते हो। अगर आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम है तो आप द 100 आवर्स 1.0 हमारा पेड कोर्स ले सकते हो। हमने स्पेशली अब 6 मंथ का भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, ये 50 मॉक रिवीजन के लिए बेस्ट है। इससे बेहतरीन आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लेना और अच्छे से करते रहो, शांति से। बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैंने थंबनेल बनवाया है, ना कुछ तामझाम इधर उधर, ना शोर शराबा। चुपचाप पढ़ाई करना है, करते रहो, जॉब तभी लगेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। HCF ऑफ 5 की पावर 35 माइनस 1, 5 की पावर 84 माइनस 1 का HCF क्या आएगा। देखो, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी अगर आप गौर से देखोगे 5 की पावर 35 माइनस 1 है और यहां 5 की पावर 84 माइनस 1 है। यहां अगर मैं इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं an माइनस बी एन के फॉर्मेट में? बोलो, क्या मैं इसको an माइनस बी एन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? कैसे? तो भाई 5 की पावर 35 माइनस 1 की पावर 35। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 35 माइनस 1 अपॉन में 35 है, ठीक है? तो इसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे ना वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले देखो कि 35 के टेबल में इनमें से कौन कौन सा आ रहा है। 14 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, केवल और केवल यही आ रहा है। आप इससे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि देखोगे 7 के टेबल में ये भी है, ये भी है, तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। 5 की पावर 7 माइनस 1 इसका फैक्टर है। आप बोलोगे सर प्रूव कैसे करेंगे हम? तो भाई सिंपल है, एक काम करो, देखो फैक्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए ना इनको जीरो पुट करना किया जाता है। जैसे अगर मान लो मैं 5 की पावर 14 माइनस 1 को जीरो पुट करूं तो 5 की पावर 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ना, 1 आ जाएगी। अब देखो 5 की पावर यहां पे 35 है तो 5 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 7 आ जाएगा। 28 को तो 1 लिख दोगे, बच क्या जाएगा? 5 की पावर 7 माइनस 1। जबकि यहां पे जब 5 की पावर 14 को 1 पुट करोगे ना तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब कभी पावर बहुत बड़ा हो तो फैक्टर को ना ऑप्शन से जाया करो। जैसे यहां देखो दोनों में 7 कॉमन है। अब 5 की पावर 7 की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे ना तो ये भी 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1 और दोनों ही केस में आंसर जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखो सम ऑफ द सीरीज -50 है, फिर -45 है, फिर -40 है और ये कहां तक है? अब देखोगे 5 5 5 60 65 और 70 तक है। बहुत लोग इसमें एपी जीपी लगाने लग जाते हैं। एपी लगा सकते हो जिसमें ए है हमारा -50, डी है हमारा 5 और लास्ट टर्म है हमारा कितना? 70। ठीक है, तो पहले आपको एन निकालना पड़ेगा ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके। ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए एन है 70, ए है हमारा -5, एन माइनस 1, डी है 5, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 16। ओके, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। अब इसके बाद आपको एस एन निकालना होगा। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, या फिर एक फॉर्मूला लगा सकते हो एन बाई 2 ए प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म। जैसे देखो एन है 16 बटे में 2, ए प्लस एल, ए है हमारा कितना? सॉरी -50 था यार, ओ ओ सॉरी सॉरी, 125, 26 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 बटा में 2, ए प्लस एल 20 आ जाएगा, तो 260। एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का, 75 70 50, ओहो 25 आ रहा है यार। एक तरीका तो ये था जो एक्चुअली में बहुत लंबा है इस सवाल में। इस सवाल के लिए पर्सनली नॉर्मल सवाल होता तो हम ये अप्लाई कर सकते थे, बट यहां देखो -50 -45,
अगर यहां तक देखोगे ना तो इससे ठीक पहले टर्म रहा होगा 50 और फिर 55। अरे भाई 50 तक तो कट ही जाएगा ना, बचेगा क्या? 55, 60, 65, 70। देखो 55 और 65 ऐड करोगे 120 प्लस 60 प्लस 70। तो इस सवाल को ना आप डायरेक्ट ऐड करके कर सकते थे, 250 आता। ज्यादा तामझाम करने की नीड ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। थर्ड देखो, मनी जो है ना वो डबल हो गया एक बैंक में 7 साल के अंदर, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपसे पूछा है 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, जैसे 1 से 2 हो गया 7 साल में, आपसे पूछा गया 1 से 8 होने में कितना टाइम लगेगा। 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हो। जो भी पावर होता है ना हमें क्या करना होता है, ईयर से मल्टीप्लाई कर देना उसे, यानी 21। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक डीलर है 7% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पर और एक आर्टिकल फ्री दे रहा है एवरी 25 आर्टिकल्स पे, और उसके अलावा भी इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द मार्क प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्चुअली में जो मार्क प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। सबसे पहले यहां देखो दो डिस्काउंट है। जो फॉर्मूला होता है ना जब कभी भी डिस्काउंट दे रखा हो तो एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। क्या? 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। ये तब निकालना आसान होता है जब सिर्फ एक डिस्काउंट हो, बट यहां दो डिस्काउंट है ना, तो दो डिस्काउंट में आप ये मत लगाना। आप क्या लगाओगे, आप रेशियो लगाओगे। रेशियो मेथड में क्या होता है देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब जैसे देखो प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो ये तो हमें पता चल चुका है कि 4 का सामान 5 का बेचा जा रहा है। अब अगला काम हम करेंगे कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कैसे करोगे भाई? तो भाई देखो दो डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट है 7%, यानी कि अगर आप 100 रुपए का सामान ले रहे हो ना, आपको 93 रुपए ही पे करना है। ये रहा आपका पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट जो है ना वो बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, जबकि इजी है। कैसे? एक आर्टिकल हर 25 आर्टिकल पे फ्री दे रहा है, यानी कि जब आप 26 आर्टिकल खरीदते हो ना तो आपको केवल 25 आर्टिकल का ही पे करना है। जब आप 26 आर्टिकल खरीदते हो तो आपको 25 ही पे करना है, एक फ्री मिल रहा है। यानी 26 आर्टिकल को के लिए आप केवल 25 पे कर रहे हो। तो यहां से देखोगे ना, यानी कि अगर 104 रुपए का सामान है ना तो वो केवल आपको 93 का मिल रहा है। यानी दो डिस्काउंट देने के बाद 7% और ये वाला डिस्काउंट देने के बाद 104 रुपए का सामान 93 का मिल रहा है आपको। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो इससे कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब मार्क प्राइस 104 है तो सेलिंग प्राइस 93 है। अब कुछ मत करो, पड़ोसी बिठा दो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, या यूं कह लो कि आपसे पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस का अब कोई काम नहीं है, आप कट कर सकते हो। 4 से कट किया 26, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 93 और मार्क प्राइस है 130। अब बताओ कितना ज्यादा है भाई? 37। किससे? 93 से। 37 93 का कितना परसेंट है? 4 से नहीं कर सकते, 40 से थोड़ा कम है, और क्लोज क्लोज भी है, ध्यान रखना। तो 3 से करो, 9 या 70, 270, 279, 9 1 बचेगा 0। अब 9 से करो, 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बेहद लाजवाब सवाल है, जितनी तारीफ करूं उतना कम है इस सवाल का। आप पेड मॉक देते रहो खरीद खरीद के, ऐसा लेवल मिले तो मुझे भी बताना। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। आप मॉक खरीद के चलो या इधर उधर भटकते रहो, ऐसा मॉक नहीं मिलेगा। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेस्ट है ये। यहां देखो, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉसेक की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब अपॉन में साइन की क्यूब। हमसे पूछा है कॉसेक की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब माइनस सॉरी अपॉन में साइन की क्यूब क्या होगा। देखो जरा गौर से देखना, मतलब वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा ये। कॉसेक की क्यूब है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन की पावर 3? अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। माइनस कॉस स्क्वायर को भी
ऐसे रहने दो और साइन की क्यूब ऐसे रहने दो। अब देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो नीचे दोनों साइड साइन की क्यूब ही है, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ना, वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर, एक साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां केवल और केवल 1 अपॉन में साइन बचेगा जो कि कॉसेक थीटा के बराबर होता है। क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है, बहुत आसान है। छठा देखो, A certain number of men completes a piece of work in 50 days. कुछ लोगों ने मिलकर एक काम को 50 दिन में कर दिया। Certain men can complete a work in 50 days. If there were 15 men more, the work could be finished in 10 days less. देखो भाई, मान लेते हैं P लोग थे, P लोगों ने किसी काम को 50 दिन में कर दिया। अगर मैं 15 आदमी बढ़ा दूं ना, तो यही काम 10 दिन पहले हो जाएगा, यानी 40 दिन में हो जाएगा। अब देखो, 0 से 0 गया, 5p इज इक्वल टू 4p प्लस 60। इसको इधर ले आओ, p इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। क्या पूछा है? ओरिजिनली कितने लोग थे भाई? 60 आदमी थे। क्या ही है इसमें? कुछ भी नहीं। इतना आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हो। सातवां देखो, x प्लस 1 अपॉन में x 2√2 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 6? इन सवालों के ना अपने एक कंसेप्ट है कि ये आप कब कर सकते हो। जैसे मान लो, समझो x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 6 है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब इंटू में a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में b की क्यूब, तो a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 6 आ जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 6 को x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर की पावर 3 प्लस में 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनडायरेक्टली आप देखोगे तो हमने क्या किया, हमसे पूछा गया था x की क्यूब माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब, हमने x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x कर दिया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पावर को कैसे ब्रेक करना। तो 6 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 3 में। ओके, ये वाला तरीका लेंदी है, ये वाला तरीका इजी है। अब सवाल को गौर से देखा जाए ना, तो सवाल दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में x, हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। भाई x प्लस 1 अपॉन में x कितना है, 2√2। इससे क्या मैं x माइनस 1 अपॉन में x निकाल सकता हूं? क्या होता है, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 4 12, तो x माइनस एक्स आ गया 2√2, सॉरी 2√3। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है तो x माइनस 1 अपॉन में x आ गया 4। अब देखो x प्लस 1 अपॉन में x है 2√2 और x माइनस 1 अपॉन में x क्या आ जाएगा, √4 विच इज इक्वल टू 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4√2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना हमें, अब हमें बस खाली यहां वैल्यू पुट कर देना है। कहां, यहां 4√2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 64 128√2 प्लस में 12√2 140√2। कितना शानदार सवाल है, कितना शानदार है यार, इससे आसान क्या लोगे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, आपसे पूछा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88। ये सवाल इतनी बार आता है, इतनी बार आता है ना, क्या बताऊं मैं आपको कितनी बार आता है, और है भी आसान। देखो हमें ना x प्लस वाई की वैल्यू को मिनिमम करना है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या करना है, हमें मिनिमम करना है। नंबर क्या है 780, x 53
3y2 4. दिस शुड बी डिविजिबल बाय 11 एंड 8. एक चीज ध्यान रखना, जो नंबर 88 के टेबल में आएगा वो 8 के टेबल में भी आएगा और 11 के टेबल में भी आएगा. सबसे पहले देखो 8 का रूल अप्लाई करो. 8 का रूल क्या कहता है कि आखिरी का जो 3 डिजिट है ना, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 8. ठीक है, तो क्या क्या रख सकते हो y की वैल्यू? सबसे पहली वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, 0 2 4 8 के टेबल में आ जाएगा. अगली वैल्यू 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8. ये चारों वैल्यू में से कोई भी रख दोगे ना 8 के टेबल में आ जाएगा. बट हमें लीस्ट बोला है ना, तो हम लीस्ट लेंगे यानी 0 ले लेंगे. तो y तो 0 आ गया भाई, y तो 0 आ गया. अब x निकालो. अब क्या निकालो? x निकालो. हमने 8 का रूल अप्लाई किया, y की वैल्यू 0 निकाल दी. ये सब भी हो सकता है, होने में कुछ नहीं है, बट हमें लीस्ट करना, ध्यान रखना. अभी देखो 7 5 12 3 15 2 17 4 21. एक साइड ऐड किया, ऑड प्लेसेस 21. इवन साइड 8 प्लस x प्लस 3 11 4 15. ऐसे ही है ना, 8 3 11 4 15. और इधर से जोड़े थे तो 8 7 5 12 3 15 2 17 आएगा. सॉरी, वैसे तो पता है ये नहीं भी करते तो काम चल जाता. क्यों? 15 में ऐसा क्या जोड़ूं कि बराबर आ जाए? 2 ना. ये रहा आंसर. और यही x की वैल्यू है. y की वैल्यू तो पूछा ही नहीं था, तो इसमें तो हमें दूसरा वाला करने की जरूरत ही नहीं थी. बट क्या ना, मेरी आदत है पहले 8 का अप्लाई करने का, तो इसीलिए हमने कर दिया. बाकी आप 11 से स्टार्ट करते तो आपको इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता. 9 देखो, जो इनकम है ना पी क्यू और आर का, वो 9 15 और 10 रेशियो में है. और सेविंग्स का रेशियो क्या है? 10 15 और 12. आर अपनी इनकम का 60% खर्च करता है. पूछा है पी क्यू आर के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा. देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, पी क्यू आर. अगर आप सवाल को देखोगे गौर से तो इनकम का रेशियो है पी क्यू आर. ठीक है, और सेविंग्स का रेशियो है 10 15 12. ध्यान रखना, ये जो है ना, ये रेशियो होता है, ये नंबर्स नहीं है, ये रेशियो है. अभी देखो आर जो है ना 60% अपने इनकम का खर्च कर देता है. जैसे मान लो ये 10 कमा रहा है ना, तो 60 खर्च कर रहा है, 6. तो बचा कितना रहा होगा? 4 ना. बचा कितना रहा होगा? 4 ना. बट एक्चुअली में 4 जो नहीं है, ओके, यहां 12 है. तो आप 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऊपर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो जब आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो होगा क्या? देखो होगा क्या, 27 45 और 30 होगा. अब आप देख सकते हो 30 में से 60% खर्च कर रहा है ये 18, तभी तो 12 बच रहा है ना. 45 में से 15 बच रहा है यानी 30 खर्च कर रहा है. 27 में से 10 खर्च कर रहा है यानी 17 बचा रहा है. 17 30 और 18, ये रहा आंसर. कई बार इतना आसानी से ये नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो, जब ये आसानी से ना आए, हम ना इन सब के साथ x और y लगा देते हैं. जैसे इस सब के साथ x लगा दिया और y. ध्यान रखना, सेविंग्स के साथ अलग वेरिएबल लगाना, इनकम के साथ अलग लगाना, सेम मत कर देना. ओके, अभी देखो ये क्या कह रहा है कि आर अपने इनकम का 60% खर्च कर रहा है. आर अपने इनकम का 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 40% ना. तो 10x का 40%, देखो 10x का 40% कितना है? 12y. देखो 5 से कट किया 2, x और y का रेशियो आ जाएगा 12 बटे में 4 यानी 3:1. x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो. कहानी वही है, कुछ और नहीं है. बट अगर गलती से फंस जाओ तो मैंने उसके लिए आपको ये रेशियो, ये तरीका बता रखा है. y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 पुट कर दो. इजी है, बहुत इजी है. अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां. 2 की पावर x 3 की पावर y 27 है. 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 5 है. पूछा है x और y की वैल्यू क्या होगी. ये तो ऑप्शन के साथ जाओ ना. ठीक है, अभी देखो वैसे दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 होना चाहिए, y की वैल्यू 2. बट अगर मान लो 1 पुट कर दूं मैं,
3 की पावर 3 27, हो ही नहीं सकता। तो y की वैल्यू 3 वाली तो ऐसे ही कट गया, अब बचा 2, 1 बाय 1 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा हमारा सी। गो विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ जाना है, ज्यादा इफ ऑन बट नहीं लगाना है। फिगर दिख रहा होगा, एडी मीडियन है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो ये भी 30 होगा, ध्यान रखना। ये 30 30 60, तो ये 90 होगा, ये 60, ये 60। ध्यान रखना ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस अभी रेशियो लगाया है, ठीक है। अब सब निकल जाएगा आपसे, कैसे देखो, क्या दे रखा है, एसी दे रखा है कितना, 6। अरे भाई 90 के सामने 6 है तो 30 के सामने 3 होगा, और 60 के सामने 3√3 हो जाएगा। आपसे जो पूछा होगा आप निकाल दोगे, एडी पूछा तो 3 आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 30 60 90 अगर कभी भी एंगल बने, कभी भी एंगल बने, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। इजी है, बहुत इजी है। यहां देखो, द सम ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4, लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। देखो भाई, लेंथ प्लस ब्रेथ 4 है, लेंथ 3 गुना है ब्रेथ से, तो 3:1 हो जाएगा ना, और 3 और 1 ही हो जाएगा 4 को जब डिवाइड करोगे। हाइट जो है ना वो आधा है सम ऑफ लेंथ और ब्रेथ से, ये हो जाएगा। क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा आपसे। टोटल सरफेस एरिया होता है डबल ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 3 2 5 6 11 दूनी 22। इजी क्वेश्चन को इजी रखना, टफ मत बनाना। अमन ने ना एवरेज निकाला है कुछ टर्म्स का जो कि 40 आया है, ठीक है, बट हुआ क्या, 17 और 71 को मिस कर दिया, और इसी चक्कर में एवरेज जो है ना वो 2.7 यूनिट इंक्रीज हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच ही एडेड। आपसे पूछा कितने टर्म्स होंगे जो उसने टोटल ऐड किया है। देखो 17 और अमन ने एवरेज जो है ना फ्यू टर्म्स का 40 काउंट किया है बस, बट लेकिन 17 और 71 भूल गया है वो। तो अगर आप कायदे से देखोगे तो 71 + 17 88 लेना था उसको, और उसके कारण से एवरेज जो है ना वो 2.7 इंक्रीज हुआ है। तो आपसे पूछा है कि एक्चुअली में इसने कितने ऐड किए हैं भाई, ठीक है, एक्चुअली में इसने कितने ऐड किए हैं। बहुत अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो अभी आया है 40, एक्चुअली में आना चाहिए था कितना, 37.3, क्योंकि 2.7 बढ़ गया ना, एक्चुअली में ये आना चाहिए था, एक्चुअली में यही आना चाहिए था। देखो अगर 37.3 लेता ना तो P + 2 होता, बट जबकि अभी कितना लिया है, P लिया है, ऐसा ही है ना। अभी एवरेज 40 है और P है, अगर 2 और ले लेता तो एवरेज 37.3 हो जाता। एवरेज कितना हो जाता, हेंस बढ़ा क्यों है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। देखो 40P में जब मैं ऐड करूं 71 7 78 10 88, 37.3P + 74, ये तो उल्टा नहीं हो गया है, घटना चाहिए ना यार। अमन ने कुछ पदों का औसत 40 के रूप में ज्ञात किया है, लेकिन उसने 17 को गलत रूप से मिस रीड एज है ये, ओके ओके, मुझे लगा ये भूल ही गया, मिस रीड है ये, ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ठीक है, मिस रीड है, तो मिस रीड में तो बहुत आसान है भाई, 17 और 71 का गैप कितना है, 54, और इंपैक्ट कितना आ रहा है, 2.7, 20। ये तो बहुत सिंपल है। यहां देखो 5 + 4√3 अपॉन में 2√3 + 3 a - b√3 है, तो पूछा है वैल्यू ऑफ a + b कितना होगा।
देखो 5 + 4√3 अपॉन में 2√3 + 3 है, रेशनलाइज कर दो। 2√3 + 3, 2√3 + 3। अब देखो क्या आ रहा है ऊपर, 10√3 + 15 प्लस में 4 दूनी 8 दिया 24 प्लस में 12√3 अपॉन में 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस 9। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, केवल रेशनलाइज किया है। 10√3 + 12√3 22√3 + 39 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a - b√3। अब आप देखना, अब आप देखना, जब इसके नीचे रखोगे ना तो 22/√3 आएगा और इसके नीचे रखोगे तो 13 आएगा। बहुत सिंपल है। a जो है वो 13 है और b जो है ना वो 22 है। a + b पूछा है ना। सॉरी 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 यार, ये माइनस था ना। 10√3 माइनस 15 माइनस 12√3। शिट 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 शिट। 24 में से 15 9 और माइनस 2√3 अपॉन में 3, तो 3 माइनस 2/√3 a माइनस b√3। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। a + b 5 आ जाएगा। अच्छा सवाल है। 15वां देखो, AP और AQ दो टेंजेंट है एक सर्कल में जिसका सेंटर है O। ओके, AP और AQ क्या है, दो टेंजेंट है सर्कल में जिसका सेंटर है O। PAQ 64 है, तो बताओ OQP कितना होगा। देखो ये एक सर्कल है, दो टेंजेंट है A P और Q। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों 90 होता है। PAQ दे रखा है 64, अगर ये 64 है तो ये पूरा 116 होगा। इन दोनों का सम 180 होता है। बट आपसे पूछा है OQP, ध्यान रखना आपसे पूछा है OQP, ये वाला। ठीक है, अभी देखो अगर ये 116 है तो ये और ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। कितना होता है, तो सामने वाला जो भी एंगल है ना उसका आधा आधा, या यूं कह लो ये 116 है तो इन दोनों का सम 64 होगा। 64 भी इक्वल इक्वल, यानी 32 और 32, 32 और 32। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखो, एक मेडिकल स्टोर ऑनर है, उसने मेडिसिन खरीदे हैं 18,000 रुपए का एक कंपनी से, जिसमें से 2/5 पार्ट ना इसने 35% लॉस पर बेच दिया। On which gain he should sell the rest of medicine so that he has neither gain nor loss। देखो भैया 18,000 का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके पास जो भी मेडिसिन था ना, दो, जैसे 2/5 पार्ट, दो पार्ट पे इसको 35% का लॉस हुआ है, यानी 70 रुपए का लॉस हो गया यहां पे। अब यहां से ना इसको 70 रुपए का प्रॉफिट कमाना है 3 आर्टिकल पे, तो 23 1/3 पे बेच देगा। देखो यहां इसको 70 रुपए का नुकसान हो गया, यहां 70 रुपए कमाना है 3 आर्टिकल बेच के, तो 23 1/3 कमा लेगा। आई होप आपने वन शॉट प्रॉफिट एंड लॉस देख रखा होगा। यहां से कमाना है, वहां भरपाई करनी है, और तो कुछ है ही नहीं। यहां देखो, जो फैन है ना उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है 25%, फिर बढ़ा 35%, और रिजल्टिंग प्राइस कितना है 1215 रुपए। पूछा ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। देखो 28% घटने का मतलब होता है 100 से 72 होना, या यूं कह लो 25 से 18 कहना सिंपलेस्ट फॉर्म में। 35% बढ़ने का मतलब होता है 20 से 27 होना। ठीक है, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये 9 और ये 10, तो जो सामान पहले 250 का था ना, अब कितने का हो गया, 27 गुना 9 इतने का। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग चले तो रिजल्टिंग प्राइस 1215 है। देखो इनके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो 1215 रिजल्टिंग प्राइस है, यानी ये वैल्यू है 27 × 9 की। चाहिए किसकी, 250 की।
एक तो देखो इसमें से 250 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 पचा 45, 5, 250 गुना में 5, 1250। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो मिनट देना। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो। इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी है, दूध है। जो मिल्क की क्वांटिटी है ना वो डबल है पानी से। देखो मिल्क और वाटर है, मिल्क की क्वांटिटी डबल है पानी से, 2:1। ओके, टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड द सॉल्यूशन मस्ट ऑब्टेन 90% मिल्क इन इट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज वी देन हाउ मच प्योर मिल्क शुड बी एडेड। देखो भाई अभी की जो क्वांटिटी है ना इसमें मिल्क है 2/3, इसमें कितना मिल्क मैं मिलाऊं, कितनी क्वांटिटी है, अभी वी है, अभी है हमारे पास वी क्वांटिटी, इसमें 2/3 मिल्क है, इसमें मैं कितना मैं मिलाऊं प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क तो 1 होगा यानी 100%, 100% का मतलब 1 होता है, ताकि प्योरिटी हो जाए 90% यानी 9/10। तो जब आप एलिगेशन लगाओगे ना तो यहां आएगा 1/10, 10 दूनी 20, 27, यहां आएगा 7/30, तो कायदे से 3:7 रेशियो। यानी पहले अगर 3 क्वांटिटी था ना तो अब 7 क्वांटिटी मिलाना होगा। तो V जो है ना ये 3 की वैल्यू है, 7 मिलाओ तो 7V/3, इतनी क्वांटिटी और चाहिए। इजी सवाल नहीं है प्लीज, जस्ट बिकॉज कि मैंने आराम से करवा दिया इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये आसान क्वेश्चन हो गया। 19वां देखो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर cos थीटा इज इक्वल टू साइन कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब यहां पे 6p आ जाए 7p आ जाए, इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा। ठीक है, जैसे यहां देखो यहाँ 3 अल्फा है, यहाँ अल्फा -22 है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 अल्फा प्लस अल्फा -22 जो होगा ना वो 90 होगा। सो 4 अल्फा इज इक्वल टू 112, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 25, 3 28। समझे? हाँ, 8,000 will become 10,400 in 2 years at simple rate of interest। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट 5% बढ़ा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना बढ़ेगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड इन 2 ईयर ऑफ द प्रिंसिपल। देखो सिंपल सी बात है, 8,000 हो गया 10,400, यानी कितना बढ़ा 2,400। अब आपसे ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ा दूं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में 5% बढ़ा दूं, जैसे पहले 10 था तो अब 20 कर दूं, सॉरी 15 कर दूं, तो टोटल नया इंटरेस्ट कितना होगा। अब अभी भाई सिंपल है, देखो 5% था 1 साल का, 2 साल का बढ़ाना है, तो आप देखोगे कि आपकी जो कमाई है ना वो टोटल 10% बढ़ जाएगी। 10% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। 2400 सॉरी 8,000 का 10% 800 होता है। दैट मींस कि आपका जो नया सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना वो 3200 आएगा। आई होप क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन था, शायद आपको लगे ना लगे, मुझे तो लगता है, बट यही चीज तो आपको सीखना है। ठीक है, इन्हीं चीजों पे आप जब काबू करोगे, कंट्रोल करोगे, तभी आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, और ऐसी और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे नए हो तो फॉलो कर लेना। और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ 3 महीना 4 महीने है एग्जाम के, आप 100 आवर्स 1.0 ले लो, इधर उधर भटकना बंद करो। ठीक है, और अगर आप रिपीटर हो तो भी सारे चैप्टर्स आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी मॉक मास्टरी भी आपके लिए है ही, मॉक मास्टरी के मॉक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, तो थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द,
तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।